हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों 14 नवंबर को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया है। जानते हैं कि आज लास्ट है, आज लास्ट दिन है दोस्तों एसएससी एमटीएस का। तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। तो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। चलिए उससे स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी पुस्तक कहते हैं। देखिए दोस्तों वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक ना। भीमराव अम्बेडकर की ये पुस्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से दोस्तों बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम नृत्य में किस भाषा संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य में दोस्तों मलयालम और संस्कृत यानी दोनों भाषाओं का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। इसके फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों पूछा था कि मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ होता है जादूकरणीय नृत्य, ठीक ना, जादू करने वाली नृत्य। तो ये मोहिनीअट्टम से खुद पूछ रहा है, ठीक है। मोहिनीअट्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। कथकली भी दोस्तों केरल का ही होता है। एक मिनट दोस्तों, कथकली भी दोस्तों केरल का ही होता है। कथकली ये भी किसका होता है, केरल का होता है। तो केरल ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर टिपा जाता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। केवल देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर दोस्तों 3 शिफ्ट का मैं पीडीएफ डाल दूँगा और पहले भी सभी पीडीएफ मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवान ए कोही की शुरुआत किसने की। तो देखिए दोस्तों दीवान ए कोही की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जो कि अपनी राजधानी 2 बार परिवर्तन करने वाला पहला शासक बना। तो 2 बार राजधानी किसने परिवर्तन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसका ये भी कोई भी काम करता था दोस्तों तो उल्टा काम करता था, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों इसको इसका भाग्य साथ नहीं देता था, ठीक ना। कोई भी काम करता था, चमड़े का सिक्का भी चलाया है। तो याद रखिएगा दीवाने कोई पूछा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि श्रेया भट्टाचार्य का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों श्रेया भट्टाचार्य की बात कर लेते हैं। तो इनका संबंध तबला से है, ठीक ना। तो श्रेया भट्टाचार्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, तो तबला से है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला। देखिए दोस्तों सबसे कम उम्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे कम उम्र में दोस्तों सोनल मानसी को दोस्तों पद्म विभूषण मिला, ठीक ना। सोनल मानसी को पद्म विभूषण मिला है सबसे कम उम्र में। कब मिला है ये भी याद रखिएगा दोस्तों, तो 2003 में मिला है। और सोनल मानसिंह का संबंध किससे है दोस्तों, तो भरतनाट्यम भी है और ओडिसी दोनों से संबंध रखती है दोस्तों, भरतनाट्यम से भी और ओडिसी से भी। ये क्वेश्चन पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अब बढ़ा दिया है, ठीक ना। अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन बहुत हो गए हैं, उतने दिन से एग्जाम हो रहा है तो अब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है। तो देखिए दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो इनका संबंध चालुक्य वंश से है, ठीक ना। चालुक्य वंश से है। इन्होंने ही दोस्तों हर्षवर्धन को हराया था, ठीक ना। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो देखिए दोस्तों अधिक लिंगानुपात की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये पांडिचेरी का है, ठीक ना। पांडिचेरी का दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और अगर यानी जनगणना से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछ रहा है, ठीक ना। जनगणना स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद दोस्तों 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय जनगणना स्टार्ट हुई। और याद रखिए दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, ये स्वतंत्रता के बाद 2011 स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ये 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन अगर इस तरह पूछे कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है दोस्तों, तो 15वीं जनगणना है। ये क्वेश्चन जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों सब एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जरूर आपको रिपीट मारना है, देखना है आने वाले शिफ्ट में। बस लास्ट शिफ्ट बच गया एक। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि एनपीएससीएसबी का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों एनपीएससीएसबी का संबंध सिविल सर्वेंट से है दोस्तों। सिविल होते हैं, सिविल नौकरी करने वाले होते हैं दोस्तों, उनका संबंध इससे है। ये मिशन कर्मयोगी से संबंधित रखता है, ठीक ना, मिशन कर्मयोगी से।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि मैकाल पहाड़ी में क्या पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मैकाल पहाड़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैकाल पहाड़ी में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितने नंबर पता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 नंबर होता है, 13 होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था बॉक्साइट वाला। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसी धाम किस पहाड़ी में है। तो देखिए दोस्तों मानसी धाम की बात कर लेते हैं। तो मानसी धाम में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक ना। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसी धाम में होती है। अब मानसी धाम दोस्तों मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, मेघालय में पड़ता है, ठीक ना। अब मेघालय में किस पहाड़ी पर दोस्तों मानसी धाम स्थित है, तो एक खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक ना। गारो, खासी, जयंती है, 3 पहाड़ी फेमस है दोस्तों मेघालय की। एक गारो है, एक खासी है, ठीक ना, एक खासी है, एक जयंतिया है। तीनों पहाड़ी सटी है दोस्तों, एक जयंतिया है। तीनों पहाड़ियाँ फेमस है मेघालय की, जिस पर खासी पर दोस्तों ये मानसी धाम स्थित है, यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगला दोस्तों देखिए दोस्तों एक ऊर्जा का 10% का नियम से क्वेश्चन पूछा था। किसने दिया था जानते हैं आपको दोस्तों, लिंडमैन ने दिया था। तो ऊर्जा का 10% नियम से पूछा था। त्वरण से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। तो त्वरण का जानते हैं सूत्र, त्वरण डेल्टा V बाई डेल्टा T होता है, ठीक है। डेल्टा T या T भी कह सकते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग दिया था दोस्तों, वेग मान लेते हैं 5 दिया था, 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। और त्वरण समय शायद समय नहीं मिल पाया, तो समय मान लीजिए दोस्तों कि 3 सेकंड। तो त्वरण पूछा था। तो क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे 8 में से 5 और बटा में 3 कर लेंगे। तो 3/3 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अंक तो नहीं मिल पाया, लेकिन त्वरण से क्वेश्चन पूछा था। तो त्वरण का सूत्र आपको मालूम रहना चाहिए कि वेग परिवर्तन यानी V - U बटा में T होता है, ठीक ना। तो ये सूत्र होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन मिले थे आज के सेकंड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। PDF लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सभी PDF डाल दिया वहाँ पर, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।